चलिए प्रविष्टि में इस व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा के बाद आगे चलते हैं। यहाँ भी बट्टा रहेगा, व्यापारिक बट्टा भी रहेगा, नगद बट्टा भी रहेगा और यहाँ रहेगा आधा नगद आधा उधार। यानी क्वेश्चन में बोलेगा आधा नगद बेचा आधा उधार बेचा, जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से हमको नगद की भी प्रविष्टि करना है और हमको उधार का भी प्रविष्टि करना है। अभी तक हम लोग केवल या तो नगद का कर रहे थे या केवल उधार का कर रहे थे। अब एक ही प्रविष्टि में नगद भी रहेगा और उधार भी रहेगा, है ना। तो उस बात को ध्यान देते हुए प्रविष्टि करेंगे अपन। देखोगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11वां दिया है, अभय ट्रेडर्स से 6,000 रुपये सूची मूल्य का माल, ध्यान से सुनेंगे, अभय ट्रेडर्स से 6,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर तथा 2% नगद बट्टे पर खरीदा। अभय ट्रेडर से माल खरीदा, व्यापारिक बट्टा भी दिया है, नगद बट्टा भी दिया है। फिर बोलता है आधी राशि का नगद भुगतान किया, आधी राशि का नगद भुगतान किया, इन सौदों की क्या प्रविष्टि की जाएगी। आधी राशि का नगद भुगतान किया मतलब आधा उधार, ठीक है। क्या किया, उसे खरीदा। तो सबसे पहले जब भी खरीदेंगे अपन यहाँ पे क्रय खाता विकलन, आधा नगद भी है आधा उधार भी है। तो नगद है तो नगद बट्टा भी है, तो क्रय खाता विकलन टू रोकड़ पहले एंट्री हमको ध्यान में रहना चाहिए। वास्तविक खाता है तो आया माल आया और पैसा गया। क्रय खाता विकलन टू रोकड़ और नगद बट्टा भी है, तो जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा बट्टा। आधा उधार, उधार भी खरीदा, महेंद्र से उधार खरीदा, व्यक्तिगत खाता, पाने वाले को विकलन देने वाले को समाकलन। पाने वाला मैं हूँ, मैं कौन सा क्या किया, पाने वाला मैं हूँ, मैं क्या किया, खरीदने का काम किया, इसलिए क्रय खाता विकलन। और देने वाला कौन है यहाँ पर, अभय है। तो अभय कहाँ जाना चाहिए, समाकलन में। तो यहीं पे साथ में हम एंट्री कर देंगे, नगद खरीदा था इसलिए क्रय विकलन टू रोकड़ और रोकड़ के साथ बट्टा और टू अभय। नरेशन दे देना केवल माल खरीदा। क्योंकि ये माल जो खरीदा नगद भी है और उधार भी है, तो डायरेक्ट लिख देना माल खरीदा। अब इसके बाद हमको यहाँ पर गणना करना है। क्या करना है, गणना करना है। तो देखोगे 6,000 रुपये का माल खरीदा, 10% व्यापारिक बट्टा। तो सबसे पहले क्या करना, व्यापारिक बट्टा 6,000 का 10/100, ये आएगा आपका 600। व्यापारिक पट्टा निकालने के बाद उसी में से जैसे करते थे अपन 6,000 माइनस 600 कर देना, ये आएगा 5,400। ये 5,400 जो क्रय या विक्रय रहेगा उसमें लिख देना। पहला काम, 6,000 रुपये का माल खरीदा, व्यापारिक बट्टा 10% है, तो 10% निकाल के 6,000 में से ही 600 घटा देना, कितना आ गया 5,400। क्रय रहेगा तो क्रय में लिख देना, विक्रय रहेगा तो विक्रय में लिख देना। ये क्रय था तो क्रय में लिख दिए 5,400, ठीक है। तो कितने का माल खरीदा टोटल, उससे व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद 5,400। फिर उसके बाद उसी के नीचे फिर गणना करना, लिखना आधा नगद आधा उधार। आधी राशि नगद दिया बोलता है तो आधा नगद आधा उधार। तो पहले इसी 5,400 का 1/2 उधार, ऐसे लिखना। आधा नगद यानी शुद्ध क्रय कितने का हुआ 5,400 का, और उस 5,400 में आधा नगद है और आधा उधार है। तो आधा उधार ऐसा लिख लेना, यानी 1/2 कर देना। और 5,400 का 1/2 करते हैं तो कितना आता है ये अपने पास, 2 दूनी 4, 1 14, 2 सत्ते 14, 0 0, 2700 उधार, 2700 उधार। उधार यानी व्यक्ति कौन, अभय। उधार यानी व्यक्ति यानी कौन, अभय। अपन क्या करेंगे, उस 2700 रुपये को
अभय के सामने डाल देंगे, अभय समकलन में है, समकलन में डाल दो 2700। फिर इसी का आधा नगद, इसे का 5400 का ही निकालना है हमको। आधा उधार आधा नगद, तो नगद भी कितना आ जाएगा, आधा कितना आ जाएगा हमारा है 2700। आगे बात में नगद उधार जो निकालने के लिए बोला है, आधा नगद आधा उधार, तो व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो शेष राशि आया है 5400, उसी का आधा नगद निकालना है और आधा उधार। तो पहले उसी का आधा उधार लिखकर जो आएगा उधार यानी व्यक्ति के नाम के सामने लिख देना 2700 रुपया। अब 2700 नगद भी आया, कितना 2700, लेकिन नगद बट्टा भी दिया है क्वेश्चन में। देखो जब नगद निकालेंगे तो उस पर नगद बट्टा की गणना भी हमको करना है। तो नगद बट्टा के लिए क्या बोला यहाँ पर, 2% नगद बट्टा। कितना परसेंट, 2% नगद बट्टा। तो यहीं पे नगद जो आएगा उसका निकाल लेना 2700 का 2/100। ये आता है 54, तो यहाँ डाल देना बट्टा में 54 विकलन। 2700 का 2% निकाले 54 आया। अब उसी 2700 में से 54 को क्या करेंगे अपन, घटाएंगे। 2700 में से रफ में ही करना सर, तो 2700 54 घटाएंगे, 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4, 6 2646। बट्टा निकला 54 और ये आ गया 2646। तीनों का योग करोगे तो आएगा 5400। फिर से मेरी बात तो सुन लेंगे एक बार। क्रय विज्ञान टू रोकर टू बट्टा टू अभय, कितने का माल खरीदा था उसे, तो 6000 का व्यापारिक बट्टा निकाल दिए। 10% 600 घटा के जो राशि आई व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद क्रय में लिख दिए 5400। आधा नगद आधा उधार, तो पहले उसी 5400 को यहाँ लिखोगे नीचे, नरेशन के नीचे 5400 का 1/2 उधार। ये आया 2700 उधार यानी व्यक्ति के नाम में लिख दिए अपन 2700। फिर इसके बाद आधा नगद, उसी का आधा 5400 का फिर आधा निकालेंगे नगद, तो ये आता है 2700। लेकिन नगद जब निकालोगे तो ध्यान देना नगद बट्टा भी लेना है। तो 2700 का 2% निकाले नगद बट्टा, तो कितना आ गया 54। तो जहाँ बट्टा है हमारा समकलन में है, समकलन में लिखना 54 और उसी 2700 में से 54 को घटा देंगे तो रोकड़ निकल जाएगा 2646। जो नगद 2700 था और उसी का अपन बट्टा निकाले थे, तो 2700 में से ही 54 को घटा देंगे तो हमारा रोकड़ निकल जाएगा 2646 और तीनों का योग इसके बराबर होगा 5400 के बराबर। तो इस प्रकार से हमको ये काम करना है। आई बात समझ में। तो ये एक नियम, एक एंट्री बिल्कुल ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन समझ में आ गया, 11वां भी हो गया, 12वां एक बता दिया हूँ, दूसरा बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्वेश्चन देखोगे किस प्रकार से हमको प्रविष्टि करना है। तेरह नंबर में दिया है, देखोगे निम्न व्यवहारों को जर्नल में लिखिए। तो पहले ऊपर हेडिंग दे देना जर्नल प्रविष्टि, हेडिंग दोगे जर्नल प्रविष्टि, कॉलम जैसे बताया हूँ बना लेना। और क्रम दिया रहेगा, क्रम डाल के एंट्री करना। तारीख दिया रहेगा तो तारीख डाल के प्रविष्टि करना, कंटिन्यू प्रविष्टि करना और लास्ट में योग लगाना है। और जब योग लगाएंगे तो दोनों तरफ का योग बराबर आएगा, इस बात का ध्यान देना है। कभी भी जर्नल प्रविष्टि करोगे तो लास्ट में योग लगाना है और योग लगाने के बाद उसका दोनों तरफ का योग कैसा आएगा, हमारा बराबर आएगा, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है जनवरी 1, तो जनवरी 2017 जनवरी 1, तो यहाँ डाल देना 2017 और इसको लिखना है यहाँ पर जनवरी 1, 2017 जनवरी 1। देखो दिया है व्यापार प्रारंभ किया 25,000 रुपये का माल और 15,000 रुपये नगद से। जब भी व्यापार शुरू करेगा, जिससे शुरू करेगा उसको विकलन करो, और जो भी व्यापार शुरू करने के लिए अपन लगाते हैं तो कहलाता है पूंजी। क्या कहलाता है,
नगद लगाएंगे तो हम पूंजी लगाएंगे, माल लगाएंगे तो पूंजी लगाएंगे, क्योंकि व्यापार पूंजी से ही शुरू होता है। तो जब भी व्यापार शुरू करेंगे तो अपने दिमाग में रखना है, रोकड़ से शुरू करेगा, रोकड़ खाता विकलन। माल भी लगा रहा है तो माल खाता विकलन। और ये क्या बन गया हमारे लिए, टू पूंजी खाता। दर्शन देंगे, व्यापार प्रारंभ किया। जब भी रोकड़ शुरू करेगा, दिमाग में रखना कि रोकड़ से लगाते हैं व्यापार, जब भी शुरू करते हैं पूंजी से शुरू करते हैं। तो पूंजी के रूप में क्या लगाते हैं, तो रोकड़ लगाते हैं, जमा पूंजी। तो रोकड़ लगाए तो रोकड़ विकलन, माल लगाए तो माल विकलन, टू पूंजी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 25,000 रुपये का माल लगाया, तो माल विकलन 25,000। और रोकड़ लगाया, कितना लगाया, रोकड़ बोलता है 25,000 रुपये का माल, 15,000 रुपये नगद। 15,000 रुपये नगद मतलब रोकड़। टोटल पूंजी हो गया 25, 30, 10, 40,000। कितने का व्यापार शुरू किया हो। इस प्रकार से पहला एंट्री हमारा ये कंप्लीट। एक लाइन खींच देना, बंद कर देना केवल विवरण कॉलम में। और फिर जनवरी 1 के बाद जनवरी कितना बोला है, देखो जनवरी 6। तब अपन अब चले जाएंगे जनवरी 6 में दिया हुआ है, देखो अभय से 10% व्यापारिक बट्टा व 5% नगद छूट पर 10,000 रुपये का माल खरीदा। यहाँ पर व्यापारिक बट्टा भी है, नगद बट्टा भी है, और अभय से खरीदा बोलता है, लेकिन नगद शब्द नहीं है। जब नगद शब्द नहीं रहेगा तो समझ जाना सौदा हमारा उधार है, और जब उधार है तो नगद बट्टा से कोई लेना देना नहीं है। नगद बट्टे को भूल जाओ। अभय से खरीदा, डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। क्रय खाता विकलन, टू अभय। निरसन देना, उधार खरीदा। क्रय खाता विकलन, टू अभय। निरसन देंगे, उधार खरीदा। 10,000 का व्यापारिक बट्टा निकाल लेंगे, 10%। 10,000 का 10% आएगा 1,000। 10,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे। बट्टा कराने के बाद कितने का माल खरीदा, 9,000। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा एंट्री भी कंप्लीट। बात समझ में आ गया। नगद उधार पर विशेष ध्यान देना। तीसरा बोलता है, देखो आगे, अनिल को 5% व्यापारिक छूट पर 15,000 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 200 रुपये नगद छूट देकर रोकड़ प्राप्त किया। व्यापारिक बट्टा भी है, नगद बट्टा भी है, और रोकड़ प्राप्त किया मतलब नगद है। अब यहाँ आधा राशि नगद, आधा उधार वाला नहीं, जो पहले बताया था वो है। तो ऐसी कंडीशन में पहले नगद विक्रय का एंट्री कर लेना है हमको। नगद माल बेच रहा है और नगद बट्टा भी है, तो पहला एंट्री आपको ध्यान में आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए दिमाग में, क्या एंट्री हमको यहाँ पे करना है। तो ऐसी दशा में जब नगद माल बेचा तो वास्तविक आता है, जो आता है विकलन, जो जाता है समाकलन। तो अगला तारीख डाल देना यहाँ पर जनवरी 12। रोकड़ खाता विकलन, बट्टा भी है, बट्टा खाता विकलन, रोकड़ विकलन, बट्टा विकलन, टू विक्रय। निरसन देंगे, नगद बेचा। अब यहाँ पे गणना कर लेंगे अपन। 5% व्यापारिक बट्टा है, 15,000 का माल बेचा, 15,000 का 5% निकाल लो पहले, ये आ जाएगा
5 शून्य 8 शून्य 5 पंचे 25 का 5 2 5 एक 5 2 750। फिर क्या करोगे, इसी को 15,000 में से 750 घटा देना व्यापारिक बट्टा। 0 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, ये 14,250। कितने का माल भेजा, 14,250। ये लिख देना घटाकर। 15,000 का 5% निकाले 750 आया। 15,000 माइनस 750 किए 14,250 आया, लिख दिए। और फिर बोलता है यहाँ पर 200 रुपये नगद छूट देकर नगद बट्टा निकाल कर दिया हुआ है। कितना, 200 रुपया। तो यहाँ लिख देना नगद बट्टा में 200। एक 14,250 माइनस 200 किए तो ये आ गया हमारा 14,050। कितना आ गया यहाँ पर, 14,050। ये काम करना है, ठीक। निजी प्रयोग हेतु 1,000 रुपये का माल 2,000 रुपये रोकड़ी निकाले। निजी प्रयोग हेतु बोलेगा अगला एंट्री। निजी प्रयोग जैसे ही बोलेगा समझ जाना आहरण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आहरण विकलन। आहरण में क्या क्या निकाला, आहरण में क्या क्या निकाला, तो बोलता है 1,000 रुपये का माल और 2,000 रुपये रोकड़। माल भी निकाल रहा है और रोकड़ भी निकाल रहा है। आहरण में माल भी निकाल रहा है और रोकड़ भी निकाल रहा है। तो आहरण विकलन जो निकाला है सब समाकलन, टू रोकड़ टू माल। अब यहाँ पे नरेशन दे देना, आहरण किया। अब देखो यहाँ पे कितने का आहरण किया, तो 1,000 रुपये का माल 1,000, 2,000 रुपये नगद, रोकड़ 2,000, जोड़ देंगे तीनों को, दोनों को 3,000। टोटल आहरण कितने का किया इसने, यहाँ पे 3,000। और लास्ट में क्या कर देना, योग लगा देना। विवरण कालम को बंद करना है ऐसा, यहाँ लिखना है योग। योग लिखने के बाद इसको बंद करना और ये विकलन और समाकलन का टोटल योग कर देंगे। दोनों का योग कैसा आएगा, यहाँ पर बराबर आएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। समझ गए आधा तक। तो आधा मतलब आपका बट्टा से संबंधित प्रविष्टि हो चुका है और इसके संबंध में आपको प्रविष्टि करना है, ठीक।